हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वह बड़े होकर एक अधिकारी बने, मतलब ऑफिसर बने। एक ऐसा पद जो न केवल सम्मानित हो बल्कि समाज की सेवा करने का भी मौका प्रदान करे। यदि आपका भी यही सपना है तो बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसे पूरा करने का एक बेहतरीन माध्यम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के बारे में। मैं आपको इस एग्जाम से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और समझिए कि बीपीएससी परीक्षा को कैसे सफलतापूर्वक पार किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ पॉइंट्स को समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले बीपीएससी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, फी कितनी है, फॉर्म कब निकलता है, अटेम्प्ट कितना दे सकते हैं, एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या है, ज्वाइनिंग और पोस्टिंग कहाँ मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है और लास्ट में बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं बीपीएससी क्या है। दोस्तों, बीपीएससी का फुल फॉर्म है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं। यह आयोग बिहार राज्य में विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो 3 चरणों में होती है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इस प्रक्रिया के माध्यम से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को डीएसपी, बीडीओ, असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और अन्य उच्च पदों पर अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद जानेंगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ अपेयरिंग कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई लास्ट डेट तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना कंपलसरी है। दोस्तों, यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन बीए, बीकॉम, बीएससी स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स किया है, जैसे बीबीए, बीसीए, बीटेक, बीई किया है, मतलब जो ग्रेजुएशन की डिग्री देती है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद जानेंगे एज लिमिट क्या है। दोस्तों, एज लिमिट की बात करूं तो बीपीएससी एग्जाम के लिए उम्र सीमा कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए उम्र सीमा 20 से 37 वर्ष है। ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी ओबीसी के छात्र 20 से 40 वर्ष की उम्र तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। वहीं एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी 20 से 42 वर्ष की उम्र तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि महिला उम्मीदवारों को भी आयु सीमा में कुछ छूट मिल सकती है। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिए। ओके, इसके बाद जानेंगे फी कितनी लगती है। दोस्तों, जिस तरह हर एग्जाम की फॉर्म भरने के लिए कुछ फी लगती है, उसी तरह बीपीएससी की भी फॉर्म भरने की फी लगती है। बीपीएससी की एग्जाम की फी कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 600 रुपये लगता है, तो वहीं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी 600 रुपये लगता है। एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 150 रुपये फी लगता है। जो महिला उम्मीदवार मतलब बिहार के निवासी हैं, उन्हें 150 रुपये लगते हैं। इसके बाद जानेंगे बीपीएससी का फॉर्म कब निकलता है। दोस्तों, बीपीएससी का फॉर्म साल में एक बार निकलता है और हर साल इसका नोटिफिकेशन जून या जुलाई में जारी होता है। अमूमन देखा गया है कि इसका नोटिफिकेशन जून के बाद ही निकलता है और प्रीलिम्स एग्जाम साल के आखिरी में मतलब नवंबर या दिसंबर में होती है और मेंस एंड इंटरव्यू अगले वर्ष के शुरुआत के महीनों में होती है। इसके बाद जानेंगे अटेम्प्ट कितना दे सकते हैं। दोस्तों, अटेम्प्ट की बात करूं तो आप बीपीएससी का एग्जाम लास्ट एज लिमिट तक दे सकते हैं। मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट 37 वर्ष की उम्र तक एग्जाम दे सकते हैं। वहीं ओबीसी 40 वर्ष की उम्र तक और एससी एसटी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट 42 वर्ष की उम्र तक एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सवाल जरूर पूछिए। इसके बाद जानते हैं एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम के 3 स्टेज होते हैं। पहला प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा मेंस एग्जाम और तीसरा है इंटरव्यू। इन तीनों स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद ही आप बीपीएससी की एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए अब समझते हैं सभी एग्जाम मतलब प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चन और कितने नंबर के होते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है टोटल 2 घंटे का समय और गलत आंसर देने पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। दोस्तों, इसमें प्राप्त अंक केवल
केवल मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए होते हैं। इनका फाइनल मेरिट में कोई योगदान नहीं होता है। अब जानते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। दोस्तों 2024 से कमीशन ने बीपीएससी में मेंस एग्जाम पैटर्न को अपडेट किया है। पहले मेंस पेपर में 4 पेपर होते थे, अब 2024 से मेंस में 5 पेपर हो गए हैं। मतलब एक पेपर निबंध का जोड़ दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि अब से बीपीएससी मेंस एग्जाम में ऑप्शनल पेपर और सामान्य हिंदी पेपर क्वालिफाइंग पेपर होंगे। तो दोस्तों आइए मेंस एग्जाम के सभी 5 पेपर को समझ लेते हैं। सबसे पहले सामान्य हिंदी 100 मार्क्स के होंगे, वहीं जनरल स्टडीज पेपर 1 300 मार्क्स के, जनरल स्टडीज पेपर 2 300 मार्क्स के, वहीं निबंध यानी कि एस से 300 मार्क्स के होंगे और ऑप्शनल पेपर 100 मार्क्स का होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए कि सभी पेपर के लिए सेपरेट 3-3 घंटे का समय मिलता है। मतलब हर पेपर के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों मेंस एग्जाम पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू 120 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद जानेंगे सिलेबस क्या है। दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसका सिलेबस जानना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस को। दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम में सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 150 नंबर का होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहती है। स्टूडेंट अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ आप ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं, इसलिए प्रीलिम्स की तैयारी जितनी अच्छी से हो सके जरूर कीजिए। दोस्तों यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि प्रीलिम्स एग्जाम महज एक जांच परीक्षा होती है जिसके आधार पर मेंस एग्जाम के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। इसमें प्राप्त किए गए मार्क्स का मेंस एग्जाम से कोई संबंध नहीं होता है। इसमें सिर्फ पास होना होता है, तभी आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। अब जानते हैं मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा के बारे में। दोस्तों मेंस एग्जाम में 2024 से 5 पेपर हो गए हैं। 3 पेपर कंपलसरी होते हैं जबकि 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। एक है सामान्य हिंदी और दूसरा है ऑप्शनल पेपर। ठीक है, चलिए सभी पेपर को डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर यानी सामान्य हिंदी में व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं सेकेंड पेपर यानी जनरल स्टडीज पेपर 1 में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है थर्ड पेपर यानी जनरल स्टडीज पेपर 2 में, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे इंडियन पॉलिटी भी कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल मतलब इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव से क्वेश्चन रहते हैं, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब है फोर्थ पेपर यानी एसे का मतलब निबंध आपको लिखना है। दोस्तों मेंस एग्जाम के फिफ्थ पेपर में ऑप्शनल पेपर अंतर्गत 34 विषय आते हैं, जिनमें से कोई एक विषय को स्टूडेंट चुन सकता है और उसका एग्जाम दे सकता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 पार्ट में पूछे जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब जानते हैं बीपीएससी एग्जाम के थर्ड स्टेज यानी इंटरव्यू के बारे में। दोस्तों जब आप प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू में आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट लिया जाता है। इसमें आपसे आपके बारे में पूछा जाता है, आपके फैमिली का बैकग्राउंड, बिहार और भारत का इतिहास, भूगोल और संस्कृति के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू के बाद बीपीएससी स्टूडेंट को मिले मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसके आधार पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद जानेंगे ज्वाइनिंग और पोस्टिंग कहाँ मिलती है। दोस्तों बीपीएससी एक साथ कई पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकालती है, इसलिए इसमें क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट को उनके मेरिट लिस्ट में मिले रैंक के अनुसार डिपार्टमेंट और पोस्ट दी जाती है, जैसे डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, सब इलेक्शन ऑफिसर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सप्लाई इंस्पेक्टर, ब्लॉक एससी एंड एसटी वेलफेयर ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एटसेट्रा। इसके बाद जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों इसमें सैलरी रैंक के अनुसार मिलता है, उसमें टीए डीए के अनुसार सैलरी बनती है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि बीपीएससी एक साथ कई डिपार्टमेंट और पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकालती है, तो ऐसे में हर पोस्ट की सैलरी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है। इसलिए किसी एक पोस्ट की सैलरी बताने से अच्छा यह होगा कि आप इतना
इतना समझिए कि इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और कई तरह की फैसिलिटीज़ भी मिलती है। फिर भी आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कम से कम शुरुआती सैलरी कितनी मिलती होगी? तो आपको यह बता दें कि शुरुआती सैलरी 61,500 से 72,000 हो सकती है। साथ में कई तरह की सुविधाएं अलग से मिलती है। ओके, इसके बाद जानेंगे लास्ट में बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा की तैयारी एक चैलेंजिंग जर्नी है, लेकिन यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने का गोल्डन चांस भी है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए और उसे अपनी प्रायोरिटी बनाएं। डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड कंटिन्यूअस एफर्ट से आप बीपीएससी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। हर दिन को एक नया मौका मानकर अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और टाइम को प्रॉपर मैनेज कीजिए। पॉजिटिव थॉट्स और खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। यह याद रखें कि असफलता केवल एक सबक है, हार नहीं। हर बार गिरने पर उठने का साहस ही आपको विनर बनाता है। महान व्यक्तियों की लाइफ जर्नी से इंस्पिरेशन लीजिए। रेगुलर स्टडी के साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए कि आपकी मेहनत आज आपकी सफलता का भविष्य गढ़ रही है। तो आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने सपनों को सच कर दिखाइए। तो दोस्तों, ये थी बीपीएससी एग्जाम के बारे में डिटेल नॉलेज। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे कमेंट कर जरूर पूछिए। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।